गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग होस्ट मॉर्निंग स्पॉट के अंदर आप सबको खुशामदीद कहेंगे। और एक बार फिर हम जिस तरह सुबह सवेरे आते हैं, सुबह की एक खासियत ये होती है कि हम किसी न किसी पैगाम के साथ आपके साथ शेयर करते हैं और उस पैगाम को हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाया जाए। आज का जो ख़ास पैगाम है वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है या फिर कोई स्टोरी लेकर बैठे हैं। आज का ख़ास पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बड़ी मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं और कोशिश हम ये करेंगे कि उनसे ज़्यादा चीज़ें हासिल करने की हम कोशिश कर लें। सवाल ये पैदा होता है कि आज का पैगाम क्या है। पैगाम ये है कि आप ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें लोग ऐसी करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब इंसान खुद कॉन्फिडेंट होता है तो ये इस बात की ज़मानत होती है कि वो बेहतरी की तरफ आगे चलता हुआ दिखाई देता है। वो अपनी तमाम क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने तमाम जो उसके अंदर खुसूसियात होती हैं उनको बरूए कार लाते हुए वो इंसान अपनी ज़िंदगी का सफ़र बेहतर तरीके से तय कर रहा होता है। हर्डल्स आते हैं, अप एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के अंदर उसको ज़हनी सुकून मिलता है। तो कॉन्फिडेंस का हुसूल, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए किसी न किसी मशगले का होना बहुत ज़रूरी है। और मशगला आपकी अपनी पसंद, आपकी अपनी हॉबी, आपकी अपनी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है। मेरी एक्टिविटीज़, मेरे जो मशगले हैं वो मेरे गेस्ट के मशगलों से डिफरेंट हो सकते हैं या आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। हर इंसान को जानने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें उसको ज़हनी सुकून मिलता है, कौन सा ऐसा काम है जिसे करने से वो चाहे उसके लिए ब्रेड एंड बटर ना हो वो, लेकिन ज़हनी सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। जहन का जो सुकून है वो हासिल करने की आज टिप्स भी मांगेंगे और साथ साथ हम उनकी हॉबीज़ पे, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारी गेस्ट बड़ा इंतज़ार कराया हमें, काफ़ी अरसे से हम सोच रहे थे कि इनको यहाँ पर बुलाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा था कि बड़ी मसरूफ़ ख़ातून है, और बता दिया मैंने कि ख़ातून है ना, मसरूफ़ भी रहती हैं और साथ साथ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर हैं। जर्नलिस्ट भी हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं, साथ साथ राइटर भी हैं और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग उनका मशगला है जिसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। पेंटिंग्स करती हैं और जब आप स्क्रीन पर देखेंगे उनके आर्ट को तो आपसे एक राज हम जो है वो रिवील करेंगे कि इन्होंने ये कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, किससे ट्रेनिंग हासिल की, गुरु कौन है, उस्ताद कौन है। वो चीज़ें जानकर आप बड़ा महसूस होंगे क्योंकि ये एक राज है। वो राज मैं कुछ देर के बाद आपके सामने रखूँगा, उस पर से पर्दा उठाऊँगा। वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल और हम सब की दिल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी आर्टिस्ट हैं और हमारी सीनियर भी हैं, शाहीन अतीक। शाहीन, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इतनी लंबी तहमीद करने के लिए, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए। मुझे लग रहा था कि शायद कोई और इनवाइटेड तो नहीं है, तारीफ इतनी किसकी हो रही है। करना पड़ता है जब आपके पास गेस्ट इतना वजनी हो ना फील्ड के अंदर प्रोफेशनली। आता है यानी कि आपने कहा वजनी है, मैंने कहा भाई इतना ज़्यादा भी वेट नहीं है क्या? नहीं, मैं आपके करियर के वजन की बात कर रहा हूँ ना। वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। कॉन्शियस हो जाती है ना, वजनी कह दिया किसी ने, प्रोफेशनल वजन की बात कर लेते हैं ना, माशाल्लाह यू आर फिट। उसके ऊपर भी सवाल करेंगे कि किस तरह से अपने आप को मैनेज करती हैं। शाहीन, ये बताएं जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। अच्छा, जब गेस्ट को मैं देखता हूँ ना और वो हंसमुख होते हैं, कुछ गेस्ट ऐसे भी आते हैं जो दे डोंट इवन स्माइल ना, जब उनको मुस्कुराते हुए देखते हैं हम तो इट फील्स लाइक कि आपके अंदर खुद एनर्जी आ जाती है। ऐसा होता है? हम अपनी एनर्जी जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसलिए कि ना आपके तरफ मैंने कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रही थी, उसमें दिखाया कि एक लेडी हैं, उन्होंने कप में स्पून से म्यूज़िक प्ले करना शुरू किया और जो बच्चा था वो एकदम से इसका मूड इतना हैप्पी हुआ कि वो झूमने लगा। तो उसमें यही मैसेज था कि आपकी जो मूवमेंट होती है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशन है, आपके जो बिहेवियर है, वो आसपास के लोगों का भी मूड चेंज करती है, उस पर असर पड़ डालती है। अगर आपका मूड अच्छा ना हो, आपकी टीम भी डिप्रेशन में रहेगी, टेंशन में रहेगी। भाई एंकर आया है, एग्रेसिव मूड में है, गुस्से में है ना, सब डरेंगे, खौफ रहेंगे। जो है वो जवाब अब आपने एंटर होते ही मेक ग्रुप में स्माइल फेस के साथ हंसते मुस्कुराते हेलो हाय सबसे किया है तो टीम भी चिल करेगी। भाई अच्छे मूड के साथ काम करो। अच्छा शाहीन, बहुत सारी चीज़ें एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे और ये चाय भी आ चुकी है और मेरे गेस्ट की चाय भी जो है वो पहुंचा दी जाए फ्रेम चेंज करते ही। वाह, कितनी बड़ी बात है, खुद चाय पी रहे हैं।
अच्छा, एक सवाल शाहीन यहाँ पर ये है कि ज़िंदगी के अंदर आप बहुत कुछ कर रही हैं माशाल्लाह से। स्टार्ट कैसे लिया जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना जा रहे हैं, पेंटिंग्स और आपका ये शौक़ और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग तक और फिर ये सफ़र एग्जीबिशन तक, स्टार्ट क्या था? पता था बचपन से? कोई आर्टिस्ट के दिमाग में ये होता है, वो थोड़े से बागी होते हैं, हर जगह मिसफिट हो रहे होते हैं, इधर भी मिसफिट, लेकिन माशाल्लाह आप ब्रॉडकास्टर भी रही, जर्नलिज्म भी आप माशाल्लाह कर रही हैं एक निजी टीवी चैनल के ऊपर, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाउ डिड यू फाइंड आउट कि पैशन इज समथिंग एल्स? ये देखें, बात शुरू में जिस तरह आपने प्रोग्राम का आगाज़ ही किया था कि हॉबी से, कि हॉबी कोई ना कोई इंसान की होनी चाहिए, या वो कोई भी हॉबी हो, तो मुझे कलर्स बचपन से अच्छे लगते हैं। ड्राइंग, अगर क्लास में बैठे हैं या फारिग टाइम है, कुछ भी उसमें आप स्केच कर रहे हो, लाइनें खींच रहे हो, ये आपकी कोशिश होती है। तो मुझे मेरी पहला हॉबी थी फोटोग्राफी। मुझे अपनी ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ फोटोग्राफी का शौक़ था। तो जो वीकेंड सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था, पहले मैं जिस चैनल पे थी वहाँ मेरा 2 दिन मेरे ऑफ होते थे, तो उन 2 दिनों में भी मैं फिर फोटोग्राफी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था। उनके साथ एक्टिविटी में जा रही हूँ, मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं आप, किसी दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो फोटोग्राफी कर रहे हैं आप। तो वो एक हॉबी अच्छी मुझे लगता था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हॉबी लाजमी होनी चाहिए, भले वो आप कुछ भी करते हो। ये नहीं कि कोई एक फोटोग्राफी करता है तो मैं भी फोटोग्राफी करूँ, नहीं, आपकी मतलब किसी को कॉपी नहीं करें आप। आपका इंटरेस्ट किस में, देखिए हॉबी यही है ना कि आप खुश होना चाहते हैं, अपने दिल की खुशी के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि शायद मेरा शुरू से ही, बचपन से मीडिया से ही लिंक रहा, तो हो सकता है कि मुझे देख देख के, कैमरामैन को देख के लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं फोटोग्राफी करने लगूँ तो वो मुझे ये दिमाग में आई चीज़ें कि जैसे घर में होते ना चाचा, ताया, मामा इंटर के बाद कहते हैं बेटा ये कर लो, जिसने जिस फील्ड में किया होता है वो उस फील्ड में घुस जाता है। हाँ। तो इस तरह के मशवरे मिलते हैं सबको, तो बच्चा जो है वो बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है अपनी क्वालिटीज़ के साथ। तो शाहीन को पता था कि शाहीन ने इसी तरफ जाना है और इतने बड़े एग्जीबिशंस कंडक्ट करने? नहीं, ये शाहीन का रास्ता पता नहीं किस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है और बनता, लोग ऐसे मिलते चले गए। तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। 2 तरह के लोग मिले, एक जो कहते रहे कि ये क्या बकवास काम है। अब बताओ, मैं जिस तरह से जब मैंने तो खैर मैं स्कूल लाइफ से रेडियो कर रही थी, रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता के बच्चों के प्रोग्राम करती थी पहले, फिर वो साथ साथ अब मुख्तलिफ हॉबी, मैं कॉलेज लाइफ में डिबेटर थी, मैं प्रोविंस लेवल पे एज डिबेटर कंपटीशन कई विन कर चुकी हूँ, तो मैं एक डिबेटर भी रह चुकी हूँ अपने कॉलेज की, जो मेरी टीचर्स वो मुझे आपकी गुफ्तार से ना अंदाजा हो रहा है। तो मैं एक डिबेटर भी रही हूँ। तो उस वक्त तो फिर मेरा सिर्फ पैशन यही था या हॉबी यही थी कि किताबें पढ़ना, अखबारात के आर्टिकल्स, कॉलम्स की देखना, तो कि वो मुझे लगता था कि उससे आपको आप अपडेट रहना चाहिए। आप डिबेट में अगर जाते भी हैं तो आपको पता हो, फिलबदी आप बात भी कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उस वक्त तो वो हॉबी थी। लेकिन ये कि हाँ, ड्राइंग मुझे ना बचपन से मुझे शौक था, लेकिन उसका ख्याल नहीं आया कि आर्टिस्ट के तौर पे भी आ सकते हैं, ना किसी ने मुझे गाइड किया। मतलब जस्ट बैठे बैठे बना ली, कोई ड्राइंग बना ली, अपने हॉबी का हिस्सा उसको रखा। के आर्ट को भी देखती थी ना मैं, अगर कहीं जा रही हूँ किसी गैलरी में भी, तो मुझे ख्वाहिश ज़रूर होती थी कि किस तरह कर लेते हैं ये, जो मैं सोचती हूँ वो तस्वीर में नज़र आए, जो आप महसूस करते हैं वो तस्वीरों में नजर आए। आर्टिस्ट के लिए एक बात ये बड़ी मशहूर है कि राइटर होता है तो वो कलम का इस्तेमाल करके अपने ख्यालात को लफ्ज़ों के अंदर पिरो देता है। अगर आप बात करें सिंगर्स की या शायर की, तो वो अपने शेर के अंदर वो अपनी जो कैफियत होती है उसको बयान कर देता है। आर्टिस्ट जो है वो कलम के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए जो तस्वीर बनाता है, जो आर्ट बनाता है, वो भी उसकी एक सोच होती है, ख्याल होता है जिसको वो अमली जामा पहनाता है। इज़ दैट ट्रू? जाहिर है आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके हालात, आपके इमोशंस, आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके ख्वाब, इवन के बहुत सी चीज़ें हम ख्वाब में हमें नज़र आते हैं, तो आप अक्सर ख्वाब को भी आप तस्वीरों में डालते हैं। सीरियसली? जी। तो अभी जैसे कि अभी वो कलेक्शन में लेके मतलब इंशाल्लाह कभी लेकर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आप सिर्फ तसव्वुराती तौर पर हकीकत में होती हैं चीज़ें, लेकिन आप ख्वाब भी तो वही देखते हैं ना जो आप हकीकत में देख रहे होते हैं। आप जिन हालात से गुजर रहे होते हैं वो आपको ख्वाब भी उस तरह के अक्सर आ रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को आपसे आइडिया मिल रहा होता है अक्सर। इवन कि अक्सर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, आपको बहुत से आइडियाज तो उस वक्त ही आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि लेकिन सारे ख्यालात जो है नमाज के वक्त ही आते हैं। तो ये चीज़ें हैं करके ना शैतान। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन कि हाँ, बहुत सी चीज़ें अभी मैं काम कर रही हूँ इमोशंस पे। मेरी कोशिश थी
आपको एक भी बता दूं, मैं सेल्फ लर्नर हूँ, मैंने खुद से सीखा है। बाय प्रोफेशन तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, शुरू से ही मैं एजुकेशन के साथ, स्टडीज़ के साथ जॉब करती रही हूँ। ठीक है। तो मेरी स्टडीज़ और जॉब साथ साथ चली हैं। मास्टर्स मेरा MBA इन मीडिया मैनेजमेंट है। ठीक है, very तो good। चलें किसी तरह लिंक हो गया, वरना एजुकेशन भी आप कहेंगे डिफरेंट है। BS मैंने इन कंप्यूटर साइंस किया था। तो My अब ये God, सोचें, मतलब मल्टीटास्किंग नजर अच्छा आ रही है मुझे। मीडिया में इसलिए रहना हो गया क्योंकि मैं जॉब और स्टडीज साथ कर रही थी, तो जो अपनी अर्निंग थी मैं अपनी लर्निंग पे लगा रही थी। लेकिन जब बाद में आप वक्त के साथ मीडिया में सैलरी आपकी बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब जॉब अब कहाँ बढ़ती है? एजुकेशन के लिहाज से जो जॉब ऑफर होती है तो उसमें सैलरी कम हो और आपकी मीडिया में ज़्यादा हो, और आपको पता है कि आप इतने लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्शन, आपका लाइफ स्टाइल ही अलग हो जाता है, तो फिर शायद आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना उस वक्त मुश्किल लगता है कि पता नहीं आप टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे किसी और प्रोफेशन में। तो मीडिया की जॉब तो इसलिए चलती रह गई। लेकिन ये कि हाँ, उस वक्त ये जो प्रोजेक्ट का अगर कहती हूँ तो MBA का प्रोजेक्ट था मेरा, लास्ट सेमेस्टर था। उसमें आपको कोई ना कोई बिजनेस प्लान देना होता है। ठीक है। तो अब मेरी टीचर ने कहा, मैंने 2 बिजनेस प्लान दिए। उस पर जो उस वक्त टीचर थे उन्होंने कहा कि आप वो काम प्रोजेक्ट चूज करें जो काम आपको आता भी है। ठीक है। फिर मुझे लगा कि क्लोथिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मैं जानती हूँ, स्टिचिंग आती है तो मैं वो कर सकती हूँ। तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आपने जो अबाया, अगर डिज़ाइनर अबाया का लॉन्च करना है तो आप चलें वो काम करें। तो फिर मैंने अबाया का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वहीं यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। तो अब नाम रखना था शीन ऑलरेडी एक ब्रांड था, शाहीन से शीन था। अब उस वक्त पता है कि आप स्टूडेंट भी होते हैं, सोचते हैं नाम क्या रखें। Exactly। ये मतलब आप फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी कि ये ब्रांड बनाने के लिए तो एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। 2016 की बात है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, तो मैंने शाहीन से क्लिक किया। फिर मैंने कहा कि फैशन शीन ऑलरेडी है तो कोई नाम ऐसा यूनिक होना चाहिए। मैंने कहा फैशन लोग लिखेंगे तो हम कहेंगे फैशन नाउ बिकेम फैशीन, फैशन फैशीन है, तो इसलिए मैंने फैशीन कर दिया, FASHEEN। तो ये कर दिया। तो वो फिर मैंने अबाया का पहले ही एग्जीबिशन यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैंने एक्सपो सेंटर में किया। और आपको बताऊं कि उस वक्त कुछ बुरा एक्सपेरिमेंट भी हुआ और अच्छा भी हुआ। लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ या लर्निंग हुई? ब्रेक इवन था, अर्निंग और लर्निंग नहीं, ब्रेक इवन था, यानी कि आपकी सारी कॉस्ट निकल गई, ठीक है, 0 चंद हजार बच गए, नहीं चंद हजार बचे, फिर भी आप प्रॉफिट कह सकते हैं। तो लेकिन उस वक्त ये तजुर्बा रहा, स्टॉल बुक मैंने करवा लिया। उस वक्त 25,000 का एक स्टॉल था, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए वो दे रहे थे। अच्छा, उस वक्त चूंकि मैंने डिज़ाइन नहीं करना था, मुझे तो बिजनेस प्लान देना था। मैंने मतलब के जिन साहब से कांटेक्ट किया था कि मैं अपने कुछ दूंगी और आप मुझे देंगे, अचानक उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, हम छोटी डील नहीं करते, हम छोटे एंटरप्रेन्योर से डील नहीं करते, उतना इतना छोटा प्रोडक्ट नहीं, उनको तो पे करके मुझे लेना था। अचानक से उन्होंने धोखा दे दिया, स्टॉल बुक है, आपके पास सामान नहीं है। अब मैंने कहा अब क्या करूं? फिर अब मैं अपनी दोस्तों को रब्ता कर रही हूँ कि ये क्या हो गया। मैंने कहा उफ, यूनिवर्सिटी में क्या बताऊंगी। मुझे था कि एक एग्जीबिशन करूंगी, उससे जो पैसे आएंगे, एक पूरा मैं बैंक स्टेटमेंट बना सकूंगी, मुझे ये आसानी थी वो, और अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते थे। फिर किसी दोस्त ने कहा मैंने एक अबाया लिया था, उसमें एक कार्ड है विजिटिंग का, लेकिन छोटी सी दुकान थी। मैंने उन साहब से कांटेक्ट किया, वो फिर पता चला जहाँ से लेते हैं, फिर मैं वहाँ गई। मैंने कहा मुझे कुछ इस टाइप के डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, वो राजी हो गए डिज़ाइन। फिर वो मुझे मिले और वो मैंने शोकेस किया। अच्छा, वो जिन साहब ने मुझे उस वक्त डील किया उनको मुझसे उम्मीद नहीं थी। हाँ। मैंने कहा कि अच्छा आपके एक दिन में कितने बायर सेल हो जाते हैं? कह रहे हैं कि वीकेंड पे तो 10 हो जाते हैं, आम दिनों में 5-6 सेल हो जाते हैं। 3 दिन की एग्जीबिशन थी और आपको बताऊं कितने सेल किया आपने? मैंने 40 अबाया सेल किए। तो उसमें लेकिन सिर्फ अबाया नहीं थे, अब चूंकि स्टॉल बड़ा, चीज़ें ली मैंने, उस पर फिर मैंने फैब्रिक भी कुछ रखा। एक अंकल मिले जहाँ से मैं क्लोथिंग लेती थी, वो होलसेलर थे, लेकिन वो मतलब दैट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस। आपको पता है, नए लोगों से एक बंदे ने धोखा दिया, उसके बदले में मुझे 2-3 लोग बहुत मिले। अच्छा, इतना बुरा शाहीन को धोखा मिला और धोखे के बाद जो है वो एक अच्छा मौका मिला। इस मौके को कैसे आगे बढ़ाया, किस तरह से शाहीन ने अपनी ज़िंदगी के अंदर उस मौके को यूज़फुल बनाए, तमाम चीज़ें जानेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। ये ब्रेक लेने के लिए मुझे बड़ा तंग किया जाता है क्योंकि ब्रेक से हमारे मामला चल रहे होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है। आपने जाना कहीं नहीं है, शाहीन के साथ इसी तरह चटपटी और मीठी मीठी बातें होती रहेंगी और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो राज है। मैंने बताया ना कि अब कुछ सेगमेंट्स आगे बढ़ेंगे जिस तरह, तो मैं वो राज आप उठाऊंगा और बताऊंगा पर्दा के। बिल्कुल 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 खोल सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाना।